नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमेशा से आप हमें देखते आ रहे हैं। मीडिया के साथ हमारा करीब 20 साल का पुराना रिश्ता है और अनेकों टीवी चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनेकों प्लेटफॉर्म पे आप हमारे दादू सेक्यूपंक्चर के प्रोग्राम टाइम पे देखते आए हैं। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा बीमारियों से रिलेटेड रहता है। तो आज का जो हमने विषय चुना है वो जनरल है, कॉमन है। ज़्यादातर एक एज के बाद, जो 40 और 40 के बाद की जो एज होती है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली लोगों को आना शुरू हो जाता है अर्थराइटिस, बैक पेन, डायबिटीज़ और एक डिजीज़ और है जो अभी कोरोना महामारी के बाद बहुत तेज़ी से उभरी है और उसका नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस। परंतु जो मेन आज सब्जेक्ट हमने लिया वो लिया रोमेटॉइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस एंड बैक पेन। तीनों ही डिजीज़ ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है और लोगों को बहुत अरसे तक तंग करती रहती हैं। दवाइयाँ भी लोग खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और भी जो भी उनसे बनता है वो सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इन डिजीज़ से छुटकारा नहीं हो पाता और अंत में क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इंसान चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहता। दादू सेक्यूपंक्चर दिल्ली में हम आपका वेलकम करते हैं और चूँकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बॉडी को नुकसान नहीं है और जितना भी है वो यही है कि वो ट्रीटमेंट है। अब उस ट्रीटमेंट में हम कई सारे ट्रीटमेंट्स को लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लेते हैं एक्यूपंक्चर, माइक्रो एक्यूपंक्चर, लेज़र ट्रीटमेंट और कंप्रेस ऑक्सीजन, ओजोन, इवन कपिंग थेरेपी, मोक्सा थेरेपी और इन सब के साथ साथ तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता वो है डाइट। अगर इंटरनल बॉडी में कमियां होंगी, यानी कैल्शियम कम होगा, विटामिन डी कम होगा, B12 कम होगा या और डेफिशिएंसी आयरन की कमी होगी या बॉडी डायबिटिक होगी या उनको हाइपरटेंशन होगा या और किस तरह की कोई समस्या साथ में होगी, तो डिजीज़ का रूप जो है वो चेंज हो जाता है। और डेफिशिएंसी जब होती है बॉडी में तो रोग को ख़त्म करना और भी मुश्किल हो जाता है। साथ में अगर आप एलोपैथी में कंसल्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मेडिसिन, वो भी केमिकल, और साथ में आपको देंगे वो मल्टीविटामिन्स जो केमिकल के रूप में। यहाँ मेरा एक फंडा काम करता है कि हमेशा मैं कहती हूँ जो चीज़ प्रकृति ने हमें दी है, जो सदियों से चली आ रही है और इंसान खा करके और अपनी लाइफ को बड़ी अच्छी और क्वालिटी लाइफ को जीता रहा है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लोग 100-200 साल जीना तो उन लोगों के लिए बहुत आसान सी बात थी जो आज से पुराने थे, लेकिन अभी एक एज का लिमिट आ गया है कि 60 के बाद में आदमी सोचना शुरू करता है मालूम नहीं कितना टाइम। ये कितना टाइम तभी आता है जब हमारी ज़िंदगी केमिकल पर बेस होती है। ये बातें कोई ऐसी नहीं है जो कि आप लोग सब नहीं जानते, सभी जानते हैं कि हम जितना मेडिसिन खा रहे हैं उतना ही हमारी बॉडी ख़राब होगी। तो हम आज इसी विषय पे बात कर रहे हैं कि अर्थराइटिस जो घुटनों का दर्द है, जहाँ बोल दिया जाता है घुटने बदलवा लो। हिप जॉइंट जहाँ एवास्कुलर नेक्रोसिस है वहाँ बोल दिया जाता है जी हिप जॉइंट चेंज करा लो। बैक में पेन है तो ऑपरेशन करा लो। अब ये सब का तो आप चेंज कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बीमारियाँ उनका कैसे होगा, तो इसी विषय पे वो लेकर के हम आगे चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि दादू सेक्यूपंक्चर में हमने कोई मेडिसिन कभी नहीं दी और जो लोग खा रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होते होते उनको बंद कर देते हैं और ज़िंदगी अच्छी चलती है और बीमारी भी दोबारा नहीं आती, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, आपकी बॉडी का ट्रीटमेंट है। सब कुछ आपकी बॉडी में मौजूद है, बाहर से कहीं कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ना पेन किलर, ना एंटीबायोटिक, ना एंटीसेप्टिक, ना नरिशमेंट। हाँ, डाइट ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए हमारी डाइट ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम लोग विटामिन डी में भी कोशिश करते हैं कि आप सनलाइट लो या मखाने खाओ या तेल खाओ या जीरा खाओ। ये सब सोर्स हैं जिनको आप खा करके अपनी बॉडी को बचा सकते हैं केमिकल्स के प्रयोग से। तो आज हमने अभी हमारे साथ एक हमारी पेशेंट हैं, बहुत अच्छी से इनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा, नाम है कमलेश कपूर, मिसेस कमलेश कपूर। इनको प्रॉब्लम रही है अर्थराइटिस की, बैक में भी इनको स्लिप डिस्क की सीवियर प्रॉब्लम रही है और साथ में और भी समस्याएं थी, कई सारी एसोसिएट थी। अभी रिसेंटली इनका एक एक्सरे मेरे सामने आया, उसमें AVN डिक्लेयर हुआ है। तो हम आज इनके बारे में AVN के लिए नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस था इनको, बैक में प्रॉब्लम थी और भी साथ साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, तो ये आपको बताएंगी। दादू सेक्यूपंक्चर में सिर्फ ये याद कीजिए कि यहाँ पे आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाएगी और ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट रेट हमारे 90 to 100% है और उसके बाद बीमारी दोबारा भी नहीं होती, ये भी
एक रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी आप ही के बॉडी के द्वारा ट्रीट की गई है, उसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, शरीर आपका नॉर्मल हो जाता है। तो हम कमलेश जी से जानते हैं कि इनका हमने जो दादूस एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट किया, तो इनके अपने विचार ट्रीटमेंट को लेकर क्या है, इनके रिजल्ट क्या है, और पेशेंट अपने मुँह जब बातों अपने शब्दों में बताता है तो उसकी वैल्यू आपके तक जाती है, तो अच्छा लगता है कि सच में ही ठीक हुआ होगा। डॉक्टर्स तो हो सकता है कि बात पूरी अपने फेवर में बताएं, लेकिन पेशेंट कभी नहीं बताएगा। इसलिए आप देखिए और बात करिए और सुनिएगा कि कमलेश जी क्या कहते हैं। मेरे साथ कमलेश जी बैठे हुए हैं। और हेलो, मैं कमलेश कपूर हूँ। मैं यहाँ पर 6 महीने से आ रही हूँ और मुझे अर्थराइटिस था और बैक में पेन था और ये कोहनियों में सारा दर्द आ गया था, हाथों में दर्द आ गया था। अब इस टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी दर्द नहीं है, मेरी चाल भी सीधी हो गई है और मैंने वेट भी गेन करा है और मेरी हाइट भी थोड़ी सी निकल आई है। मुझे इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात और समझ में आई है कि मेरे लेफ़्ट हिप में जो प्रॉब्लम थी, अब मैंने आज से इनके पास लेफ़्ट हिप का इलाज कराना शुरू करा है। अच्छा, मैं बीच में रोक रही हूँ कमलेश जी, आपको रोमाटॉइड ही था ना? हाँ जी। रोमाटॉइड अर्थराइटिस जो पूरी बॉडी में पेन आ जाते हैं और जगह जगह स्वेलिंग आ जाती है, वो अब इस टाइम कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी अभी नहीं है। अभी आपको हमने करीब 120 दिन का ट्रीटमेंट दिया है। हाँ जी। और उस 120 दिन के ट्रीटमेंट में आपके घुटने पूरी तरह नॉर्मल हो गए? हाँ जी, घुटने भी पूरे नॉर्मल हैं, कोहनियाँ भी दर्द में मेरी ये सारी चीज़ें दर्द होती थी। शोल्डर वगैरह सब नॉर्मल हो गए? हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ। मुझे कहीं दर्द नहीं आ रहा। और जैसे आपकी चाल दिक्कत थी, आपकी कमर सीधी नहीं होती? मैं बैठ के उठती थी तो मुझे दिक्कत होती थी, अब मुझे उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं फटाफट चलती हूँ, नहीं तो बैठती थी, उठती थी तो फिर मुझे 2 मिनट लगते थे सीधा होके, फिर मेरे को चलना पड़ता था। अब मैं एकदम से उठती हूँ और चल पड़ती हूँ। आपकी कुछ हाइट भी बढ़ी है ना? हाइट मेरी 1 इंच हाइट भी बढ़ी है, क्योंकि मेरी कमर की बोन सीधी हुई है, तो उसकी वजह से मेरी हाइट सही हुई है। तो और घुटनों को भी आप मोड़ पाते हैं? हाँ, घुटनों को भी मोड़ पाती हूँ। काफ़ी चीज़ें मेरी ठीक हुई हैं यहाँ आने से। अब मैंने नेक्स्ट इलाज भी शुरू कराया, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है इनके ऊपर कि ये मुझे उसमें भी ठीक कर देंगे। क्या कोई मेडिसिन देते हैं हम लोग आपको? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं देते हो, सिर्फ अपनी थेरेपी से ही इलाज करते हो। क्या क्या ट्रीटमेंट होता है आपका? जैसे मेरा नीडल से पहले हाथ पे लगाते हैं वो नीडल्स को, और फिर कमर पे इन्होंने ट्रीटमेंट किया, घुटनों पे भी करा ट्रीटमेंट। घुटनों पे भी नीडल्स लगती थी और हाथ पे भी नीडल्स लगती थी और कमर पे भी नीडल्स। साथ में कुछ डाइट भी बताइए। डाइट भी साथ में दी है। डाइट में उसमें कैल्शियम रिच कैल्शियम वाली डाइट दी है, वो भी लेनी पड़ती है साथ में, तब जाके वो बोन्स की फीलिंग होती है। आपकी अपनी किचन में ही है ना सब कुछ सामान जो आप खाते हैं? हमारी किचन में ही है, जैसे तिल वगैरह हो गए, मल्टीपल सीड्स हो गए, और बाकी जो अनाज हो गया, 5 टाइप का अनाज हो गया, वो सब लिया। उससे थोड़ी सी बोन्स में ताकत आई है और अब मैं अब चलने फिरने लायक हुई हूँ, एक्टिव हो गई हूँ काफ़ी। नींद का भी फ़र्क पड़ा है, नींद अच्छे से आती है, दिन में सारा दिन नहीं सोती, पहले दिन में भी सोई रहती थी। काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे यहाँ पर आकर। क्या मैसेज देंगे आप हमारे व्यूअर्स को? उनको बोलेंगे कि आओ यहाँ पर अपना इलाज कराओ, घर बैठे कुछ भी नहीं होता। दवाइयाँ लेके अपनी बॉडी को ख़राब करते हैं, एक दवाई लेके दूसरी चीज़ हमारी जो प्रॉब्लम है और बन जाती है दवाई के थ्रू। और यहाँ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप यहाँ पर आकर इलाज कराइए और ठीक हो जाइए। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सो मच। तो डियर्स, ये आपने देखा कमलेश जी को कि उनका, और ये आप सभी के साथ एक समस्या है, लेकिन परेशानी क्या आती है कि हमारा माइंड जो है ना वो एलोपैथी को लेकर सेट है। और होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वी इमीडिएटली रश टू डॉक्टर, कि डॉक्टर का मतलब है एलोपैथी दवाइयाँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, दवाइयाँ मना हम भी नहीं करते कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनका समाधान भी तो नहीं हो पाता। इसलिए एक बार ज़रूर विचार कीजिए। और अगर कोई ऐसी समस्या है तो हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा फेसबुक आईडी सब मिलता है आपको। यूट्यूब पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दादूस एक्यूपंक्चर आईडी है हमारी। यूट्यूब पे भी दादूस एक्यूपंक्चर के नाम से वीडियो है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और भी कुछ है तो व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आकर के मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। रोमाटॉइड क्योर हो जाता है, जिस किसी को भी अगर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो भी खुल जाएंगी और नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यही हमारी खासियत है। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। ना मालूम आपके जैसे और हम बीमारों के जैसे कितने लोग इस दुनिया में हैं जिनको परेशानी है। तो वीडियो को शेयर करें।
अपने लोगों तक पहुँचाएँ, यही हमारी आपकी आकांक्षा है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आपसे विराम लेती हूँ।